हेलो प्यारे बच्चे, तो कैसे हैं आप लोग। प्यारे बच्चे, आज के सेशन में वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के जो एमसीक्यू है, जिसे बच्चे बहुत खतरनाक कहते हैं, बहुत डेंजरस कहते हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है। प्यारे बच्चे, आज के सेशन में एक एक एमसीक्यू की वॉट लगाने वाले हैं। ओके, बस आपको प्रॉपर तरीके से सारे सेशन को अटेंड करना है, ट्रिक्स और टेक्निक समझनी है। एमसीक्यू क्वेश्चन को कम टाइम में, शॉर्टेस्ट टाइम में एग्जैक्ट आंसर कैसे निकालना है आपको। ओके प्यारे बच्चे, तो इस वीडियोस में टिप्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स, ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर तरीके से हम देखेंगे। तो चलते हैं हम अपने सेशन की ओर। ओके प्यारे बच्चे, जो बोर्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हम करने वाले। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है आपके पास, सी एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है आपके पास, द शेप ऑफ अ गिल्ली इन द गिल्ली डंडा गेम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। जो गिल्ली डंडा में जो गिल्ली होती है ना बेटा, वो सेंटर पे सिलेंड्रिकल होता है, राइट, सेंटर पे सिलेंड्रिकल होता है और दोनों एंड्स पे राइट सर्कुलर कोन होता है। आपकी बुक में जो रैकल वाला क्वेश्चन है, रैकल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज मेड टू अ मॉडल, वो वाला जो क्वेश्चन था आपका, राइट। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए सिलेंडर एंड टू कोन। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। ओके प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन आपके पास के ए सुराही इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। जब आप सुराही बनाते हो ना, उसका जो बेस होता है वो आपका स्फेरिकल होता है, राइट, और जो टॉप होता है इसका, ये राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल होता है, आप कह सकते हो। तो इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंड्रिकल एज वेल एज स्फेरिकल, राइट ना। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए स्फेयर एंड अ सिलेंडर, आप कह सकते हो। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ए आंसर है आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास ए मैक्सिमम डायमीटर ऑफ स्फीयर इज कार्व्ड आउट फ्रॉम द क्यूब ऑफ एज 6 सेंटीमीटर, द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज। ओके प्यारे बच्चे, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपके पास ना एक क्यूब गिवन है, राइट, और आप उससे कार्व्ड कर रहे हो। तो एक बात बताओ, किसी क्यूब में से जब आप किसी शेप को कट करोगे तो मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है, जितनी उसकी मैक्सिमम साइड का लेंथ गिवन है आपका। ओके, तो आपके पास एज गिवन है 6 सेंटीमीटर का, तो डायमीटर भी हमारा कितना होगा बताओ, 6 सेंटीमीटर ही होगा। डायमीटर भी आपका 6 सेंटीमीटर ही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है बेटा, ए सिलेंडर एंड अ कोन हैव सेम बेस एंड सेम हाइट। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन आपके पास के ए सिलेंडर एंड अ कोन हैव सेम बेस एंड सेम हाइट, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज। ओके, सिलेंडर और कोन की बात हो रही है, तो अगर आप निकालते हो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन, तो बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आपका बताओ, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है आपका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस सेम है, हाइट सेम है, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा प्यारे बच्चे। बताओ, इस 3 को ऊपर लेके जाएंगे बेटा, तो दिस इज इक्वल टू 3/1, दैट इज इक्वल टू 3:1। ओके, 5th क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, द रेडियाई आर ऑफ अ स्फीयर एंड दैट ऑफ द बेस ऑफ कोन आर सेम। देखो, एक स्फीयर का और एक राइट सर्कुलर कोन का बेस सेम है। इफ देयर वॉल्यूम्स आर आल्सो इक्वल, देन हाइट ऑफ द कोन इज। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और एक स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ये सेम गिवन है हमारे पास। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोन की हाइट बताओ। ध्यान से देखना, इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अगर आप h निकालते हो तो यह आ जाएगा आपका 4r क्यू, डिवीजन में कितना आ जाएगा आपका आर स्क्वायर, ये भी तो r पे जा रहा है, तो आपकी h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 4r आ जाएगी सिंपली। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है आपके पास के द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी केप्ट इन अ रूम। जो रूम होता है बेटा वो क्यूबॉइडल होता है, याद रखना, वो आपका क्यूबॉइडल होता है। और किसी भी क्यूबॉइड शेप के अंदर अगर आप मैक्सिमम जो रॉड होती है ना, मैक्सिमम लेंथ की रॉड, वो उसके डायगोनल के इक्वल होती है, और डायगोनल होता है आपका l² प्लस b² प्लस h²। ओके, तो l आपके पास गिवन है प्यारे बच्चे कितना, 12, 9 और 8, 12² प्लस 9² प्लस 8², तो 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ, 144, 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 64। अगर आप इसे ऐड करते हो तो 4 और 1 5 और 4 कितना आ जाएगा बताओ, 9, 6 और 8 14 और 4 कितना आ जाएगा 18, 1 इसका स्क्वायर रूट प्यारे बच्चे 17।
क्वेश्चंस में आपका मीटर गिवन था तो 17 मीटर। ओके प्यारे बच्चे, 7th क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज इतना। किसी क्यूबॉइड के लेंथ ब्रेथ और हाइट इन तीनों का सम गिवन है प्यारे बच्चे, 6√3 गिवन है, राइट। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, डायगोनल का फॉर्मूला आपके पास था प्यारे बच्चे LA² प्लस BA² प्लस HA²। इस पूरे का लेंथ आपके पास 2√3 गिवन है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि TSA बताओ, राइट। सुनना ध्यान से, अगर मैं इसमें कर दूं स्क्वायरिंग बोथ साइड इस वाले पार्ट में, तो यह आ जाएगा आपका LA² प्लस BA² प्लस HA² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, राइट। मैंने इन तीनों में से 2 कॉमन कर लिया है। इस पूरे की वैल्यू आपके पास, इसका जब स्क्वायर करोगे तो यह आ जाएगा 36 इंटू √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, राइट। ध्यान से सुनना, अगर आप इस वाले पार्ट में स्क्वायर करते हो, इस वाले पार्ट में अगर आप स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो LA² प्लस BA² प्लस HA² इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर 3, ये 12 आ रहा है आपका। मेरे को TSA की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, राइट। और इस पूरे का सम कितना आ चुका है आपका, 12 आ चुका है। तो यह आ जाएगा 12 प्लस 2 इंटू LB और प्लस BH और प्लस HL, दिस इज इक्वल टू 108। इस 12 को राइट साइड ले जाओ, तो 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस HL, दिस इज इक्वल टू 108 माइनस 12, राइट। तो दिस इज इक्वल टू 8 माइनस 2 6, 10 माइनस 1 9, इतना मीटर स्क्वायर आपका आंसर है। ओके प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। सेम 2 क्यूब्स ऑफ एज 3 सेंटीमीटर ईच आर जॉइंट एंड टू एंड एंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज। प्यारे बच्चे, जब भी 2 क्यूब को ऐड करोगे ना, सुनना ध्यान से, जब भी 2 क्यूब को ऐड करोगे ना तो हमेशा क्यूबॉइड बनेगा, नो डाउट। और जो क्यूबॉइड बनेगा उसका जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो लेंथ आपका डबल हो जाएगा। आपके पास एज 3 गिवन है तो लेंथ कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ब्रेथ और हाइट आपका सेम ही रहेगा, ब्रेथ और हाइट आपका सेम ही रहेगा। जब भी 2 क्यूब को ऐड करोगे तो लेंथ डबल होगा, ब्रेथ हाइट सेम रहेगा। और आपको TSA चाहिए, तो बताओ TSA इज इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस HL, राइट। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू LB अगर आप निकालते हो तो कितना हो जाएगा, 6 3 सा कितना आ जाएगा 18, और BH अगर आप निकालते हो तो 3 3 सा 9, HL अगर आप निकालते हो तो कितना आ जाएगा 6 3 सा 18। ओके, तो 18 2 सा कितना हो जाएगा 36 और 9 45, 2 सा कितना आ जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ओके प्यारे बच्चे, 9th क्वेश्चन आपका, इफ द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स आर इन द रेशियो इतना, देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। प्यारे बच्चे, 2 क्यूब का वॉल्यूम V1 अपॉन V2 आपके पास कितना गिवन है बता दो, 8/125 गिवन है, राइट। तो अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर आप लिखोगे तो यह आ जाएगा L1 और अपॉन L2। इस पूरे का वॉल्यूम है तो पूरे का क्यूब ले सकता हूँ ना, तो यह आ जाएगा आपका 2 का क्यूब 8 होता है, 5 का क्यूब आपका 125 होता है, राइट। तो यहाँ से L1 अपॉन L2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2/5 आ गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, अगर आपको सर्फेस एरिया का रेशियो चाहिए तो S1 अपॉन S2 कह दो तो यह आ जाएगा 6 L1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 L2 का स्क्वायर, 6 से 6 कैंसिल, तो डायरेक्टली आप L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर बोल दो। तो L1 अपॉन L2 के प्लेस में कितना गिवन है, 2/5 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 4/25, डेट इज इक्वल टू 4:25। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 में कि व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर ऑफ डायमीटर D। सुनना ध्यान से, देखो व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर, बहुत इजी है क्योंकि आपको हेमीस्फीयर का TSA पता होगा प्यारे बच्चे, R के टर्म में 3πr² होता है। अगर आपको डायमीटर के टर्म में चाहिए तो यह आ जाएगा 3πr के प्लेस पे D/2 पुटअप करो, नो डाउट। तो दिस इज इक्वल टू 3πd² 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3πd² 4, राइट। ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। ओके, ओके प्यारे बच्चे, 11th क्वेश्चन आपका, इफ 2 सॉलिड हेमीस्फीयर्स ऑफ सेम बेस रेडियस आर ज्वाइंट टुगेदर अलोंग देयर बेस, ओके, देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस न्यू सॉलिड। भाई 2 हेमीस्फीयर को आप कंबाइन कर रहे हो ना, तो जो आपका कर्व सरफेस एरिया होगा 2 इंटू 1 का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है आपका 2πr², तो डेट इज इक्वल टू 4πr²। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है बेटा,
सपोज एच एंड आर विद द हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर। आपके पास एक सिलेंडर गिवन है जिसका रेडियस आर गिवन है, जिसका रेडियस आर गिवन है और हाइट आपके पास एच गिवन है। ओके, आगे इज कट फ्रॉम द मिडल पार्ट, एग्जैक्टली मिडल वाले पार्ट से इसको कट कर दिया गया है एग्जैक्टली। तो भाई इस वाले पार्ट का हाइट कितना आ जाएगा, एच अपॉन 2 हो जाएगा, रेडियस तो सेम ही रहेगा ना आपका। तो वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिलेंडर, इस पूरे का अगर आप देन वॉल्यूम निकालोगे, अगर आप एक पार्ट का अगर आप वॉल्यूम निकालते हो तो इसका फॉर्मूला क्या था आपका, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। तो हाइट आपके पास कितना हो जाएगा, एच अपॉन 2। तो फाइनली आ जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन एच अपॉन 2। ओके प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन आपके पास के द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हुज एरिया ऑफ बेस। आपके पास बेस एरिया गिवन है, बेस एरिया गिवन है कितना, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। एंड वर्टिकल हाइट का मतलब एच आपके पास कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में कह रहा है वॉल्यूम, भाई v का फॉर्मूला क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो v इज इक्वल टू 1/3 एज इट इज। आप बताओ ना बेस एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर आपके पास कितना गिवन है, 156। हाइट कितने गिवन आपके पास, 8 के। 3 5 जा 3 2 जा यार आपका 416 क्यूबिक सेंटीमीटर आपका आंसर है। ओके प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ अ कोन ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम इज होलोड आउट फ्रॉम अ सॉलिड वुडन सिलेंडर द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। मतलब आपके पास एक सिलेंडर गिवन है और इसके अंदर एक राइट सर्कुलर कोन को फिट किया गया है, राइट। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि मतलब द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग वुड। भाई रिमेनिंग वुड ये वाला आपका, राइट। एक बात बता दो, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन। तो रिमेनिंग वुड का वॉल्यूम अगर आप पूरे का वॉल्यूम निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। इस वाले का वॉल्यूम अगर आप माइनस करते हो तो -1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आ गया रिमेनिंग वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन। दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये कितना आ जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1 पाई आर स्क्वायर एच। तो कितना आ जाएगा बताओ, 2 पाई आर स्क्वायर एच। ये आ रहा है आपका 2 पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 3। अगेन ये गिवन है आपका कितना बताओ, पाई आर स्क्वायर एच और डिवाइडेड बाई 3। ये और ये आपस में कैंसिल। उसके बाद फाइनली 2 पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर एच डेट इज इक्वल टू 2/1 डेट इज इक्वल टू 2:1। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है आपका के द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन डेट कैन बी कार्व्ड आउट फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर्स। बेटा ध्यान समझना कि अगर आप किसी क्यूब में से अगर किसी कोन को कार्व्ड आउट करते हो, राइट, तो आपका जो डायमीटर है ना, देखो हाइट जो होगी, अगर इसका साइड 2 गिवन है तो एक तो डायमीटर भी आपका 2 होगा और राइट सर्कुलर कोन की हाइट भी जो होगी वो भी 2 होगी आपकी। तो आपको क्या निकालना है कि द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन। तो बताओ रेडियस कितना हो जाएगा आपका, 2/2 डेट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हाइट आपके पास कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो अगर आप वॉल्यूम निकालोगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई, रेडियस कितना गिवन है आपके पास 1, तो 1 इंटू 1 आपके पास हाइट कितना गिवन है 2, तो डेट इज इक्वल टू 2 पाई/3 क्यूबिक सेंटीमीटर। 2 पाई/3 क्यूबिक सेंटीमीटर, डेट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि सपोज हाइट एंड रेडियस ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर आर 15 एंड 6। आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है, सुनना ध्यान से, राइट। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी जो हाइट है वो आपके पास 15 सेंटीमीटर गिवन है और इसका जो रेडियस है वो आपके पास 6 सेंटीमीटर गिवन है। ए कोन इज कार्व्ड आउट फ्रॉम अ सिलेंडर द मैक्सिमम हाइट। भाई इसके अंदर से कोन आप कार्व्ड आउट करोगे उसकी मैक्सिमम पॉसिबल हाइट कितनी हो सकती है, जितनी आपके सिलेंडर की होगी। तो आपके राइट सर्कुलर कोन की मैक्सिमम हाइट भी कितनी हो सकती है, 15 सेंटीमीटर हो सकती है। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका द रेशियो ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सी सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ये होता है आपका 2 पाई आर एच डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर तो कैंसिल ही हो जाएगा आपका, राइट। आगे बेस डायमीटर d इज इक्वल टू 1.6 मीटर गिवन है प्यारे बच्चे। तो रेडियस कितना आ जाएगा 1.6/2 डेट इज इक्वल टू 0.8 मीटर, राइट। हाइट आपका सेंटीमीटर में गिवन है, कंफ्यूज मत होना। तो 20/100 तो डिवाइड दोगे तो यार आपका 0.2 मीटर, राइट। अब आ जाओ,
अगर आप रेशियो निकालते हो तो h के प्लेस पे कितना आ जाएगा आपका 0.2 डिवाइडेड बाई r के प्लेस पे कितना गिवन है 0.8 और प्लस h के प्लेस पे कितना गिवन है 0.2। ओके, तो 0.2 अपॉन ये 1 आ रहा है आपका, डेसिमल हटा के नीचे में एक बार 10 कर दो तो 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा दैट इज इक्वल टू 1:5। ओके ओके 18th क्वेश्चन है आपका, द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 3:5। आपके पास R1 अपॉन R2 गिवन है 3/5 एंड द हाइट्स आर इन द रेशियो 2:3। H1 अपॉन H2 आपके पास अगेन गिवन है 2/3। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अगर आप C1 अपॉन C2 निकालते हो तो C1 का फॉर्मूला कितना था बेटा 2 पाई R1 H1 कह दूँ पहले सिलेंडर का, दूसरे सिलेंडर का निकालोगे तो 2 पाई R2H। तो 2 पाई से 2 पाई तो कैंसिल ही है ना। R1 अपॉन R2 कितना गिवन है आपके पास 3/5, H1 अपॉन H2 कितना गिवन है आपके पास 2/3। तो फाइनली आंसर विल बी 2:5। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास के, ए सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू 2 हेमीस्फीयर्स, द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर टू दैट ऑफ 2 हेमीस्फीयर टेकन टुगेदर। भाई आपको चाहिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमीस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमीस्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला था प्यारे बच्चे 4 पाई R स्क्वायर और 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर का था, 2 हेमीस्फीयर है याद रखना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जगह 2 इंटू हेमीस्फीयर का होता है 3 पाई R स्क्वायर। तो पाई R स्क्वायर से पाई R स्क्वायर कैंसिल, 2 2 सा, तो फाइनली आंसर विल बी 2:3। ओके ओके प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, ऑन द टॉप फेस ऑफ अ वुडन क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर हेमीस्फेरिकल डिप्रेशंस ऑफ रेडियस 0.35 सेंटीमीटर आर टू बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग आउट द वुड, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिप्रेशंस दैट कैन बी फॉर्म्ड। ध्यान से सुनना, आपके पास भाई जो टॉप होता है क्यूब का वो कैसा होता है, स्क्वायर के शेप का होता है, राइट। इसकी ये वाली साइड भी 7 सेंटीमीटर की गिवन है, ये वाली साइड भी कितनी गिवन है आपके पास 7 सेंटीमीटर की गिवन, राइट। और जो हेमीस्फीयर का डायमीटर है वो आपके पास कितना गिवन है 0.35 सेंटीमीटर गिवन है रेडियस। तो अगर आपको डायमीटर चाहिए तो कितना आ जाएगा 0.35 इंटू 2 आ जाएगा, राइट। तो यह आ रहा आपका 0.70 इतने सेंटीमीटर का डायमीटर है। भाई इस 7 सेंटीमीटर में से इस डायमीटर के कितने हेमीस्फीयर बना सकते हो आप इस 7 सेंटीमीटर में। इसको मैं रोज कह रहा हूँ, इसको मैं कॉलम कह रहा हूँ और इसको मैं रोज कह रहा हूँ। तो अगर आप कॉलम्स में अगर आप बनाते हो तो टोटल लेंथ कितना हमारे पास 7, एक का लेंथ हमारे पास कितना है 0.70, डेसिमल हटाएंगे ऊपर में कितना आ जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो 10 हेमीस्फीयर बन सकते हैं कॉलम में इतने डायमीटर के। अगर आप रोज में बनाना चाह रहे हो, रोज का मतलब इस वाले पार्ट में अगर आप हेमीस्फीयर बनाना चाह रहे हो तो सेम सिचुएशन इसमें भी कितना आ जाएगा 7/0.70 इंटू 100, तो यहाँ भी 0 से 0 कैंसिल, यहाँ भी 10 बन रहा है, तो 10 रोज एंड 10 कॉलम्स। तो टोटल हेमीस्फीयर कितने आ जाएंगे आपके, टोटल हेमीस्फीयर अगर आप निकालोगे तो 10 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 100 हेमीस्फीयर बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चे ये आप आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। हर चैप्टर का 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको इस चैनल पे आप कंटिन्यू प्रोवाइड कराए जाएंगे। चैप्टर्स के हर चैप्टर्स का सबसे पहले आपका एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस, उसके बाद एमसीक्यूज जो उस चैप्टर से रिलेटेड है, केस स्टडी क्वेश्चंस, असर्शन रीजन क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज एंड जितने भी बोर्ड के एनसीईआरटी और अदर रेफरेंस बुक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो एक बार चैनल को शेयर कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो और हमेशा के लिए जुड़ जाओ। ओके प्यारे बच्चे, अगर आपको अपना बेस्ट रिजल्ट बनाना है तो ओके।